अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 21 दिसंबर है और हफ्ता अपनी इस वीडियो में मैं जो ताज़ा तरीन इस वक्त जुडिशरी एग्जेक्टिव और फ़ौज के दरमियान स्टैंड ऑफ है उस पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले वो जो एक भारत को जो करारा जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और कहा है कि ये जो आप पिछले कुछ दिनों से भारतीय चीफ़ जो बयानात दे रहे हैं उसके हवाले से कि जी सरहद पर एस्केलेशन बढ़ जाएगी, कशीदगी बढ़ जाएगी और ये ख़बरें आ रही हैं कि शायद भारत एक बहाना बना के कोई पाकिस्तान पे किसी तरह का हमला करे या कोऑपरेशन करे। तो इमरान खान ने कहा है कि हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी, छक्के छुड़ा देंगे, हम भूल जाएगी दुनिया कि किस तरह माजी में जवाब देते रहे हैं। इस तरह का जवाब होगा। बहुत एक करारा जवाब, बड़ी करारी स्टेटमेंट जो इंडिया को दी है। इसके अलावा जस्टिस गुलजार ने आज उठा लिया है हल्फ, वो अब नए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। 2000 अगले 2 साल तक वो रहेंगे। तो इस पर कि वो क्या उनका एजेंडा है, क्या हो सकता है, मैं उस पर भी बात करूँगा। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बात पहुंच जाए। सबसे पहले मैं जो इंटरनल हमारा जो मौजू है उसमें मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ, ये मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ जो मुझे सोर्सेज़ ने कंफर्म किया कि जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस वक़ार, जिन्होंने उस खसूसी बेंच में वो शामिल थे जिसने परवेज़ मुशर्रफ साहब का फ़ैसला किया और उन्होंने ये पैराग्राफ लिखा था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब अगर मर भी जाएं तो उनकी लाश को घसीटते हुए लेके आएँ और डी चौक पर उसको 3 दिन तक लटकाए रखें। हुकूमत ने पहले तो ये कहा था कि उनके ख़िलाफ़ जुडिशल रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाएगा, ऐलान किया था 3 वज़रा ने। लेकिन अब ये ख़बरें आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस रेफरेंस की मंजूरी नहीं दी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये कहना है कि ये मौका ऐसा नहीं है कि हम अपने जो इदारे हैं उनमें तनाव को बढ़ाएं। और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि हमारी जुडिशरी जो है उसकी बड़ी खिदमात हैं और ये जो रेफरेंस है इससे जो जुडिशरी के साथ ताल्लुकात हैं एग्जेक्टिव के वो ख़राब होंगे और ये मुनासिब नहीं है। अटॉर्नी जनरल क्योंकि मुल्क से बाहर थे, पाकिस्तान वो पहुंच चुके हैं, सलाह मशवरा हो रहा है, लेकिन हमें वजारत कानून के ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि अभी तक टिल दिस टाइम जब मैं आपसे ये मुखातब हूँ इस वीडियो में, अभी तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस रेफरेंस की मंजूरी नहीं दी। और उसकी वजह ये है, वो कहते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुनासिब नहीं है कि इस तरह का काम किया जाए। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि आज जस्टिस गुलजार ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाया, आज प्राइम मिनिस्टर की अवान सदर में आर्मी चीफ़ से भी मुलाकात हुई है, वहाँ पर और भी सर्विसेज चीफ़ थे, सुप्रीम कोर्ट के भी जज साहबान थे और वहाँ पर जस्टिस गुलजार भी थे। हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि आला अदलिया की तरफ से भी ये कम्युनिकेशन हुई है कि उनको एहसास है इस बात का कि जो काम जस्टिस वक़ार साहब ने किया वो नहीं करना चाहिए था। आने वाले दिनों में जो लीगल कोर्स है अगर वो अपनाया जाए तो इसकी दादरसी होगी और इसको बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक इस तरह से एड्रेस किया जाएगा कि मुसल्लह फ़ौज का जो मोराल है उसको भी अपलिफ्ट किया जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में इस बात की बहुत ज़रूरत है। भारत जो कुछ LOC पर कर रहा है, उनकी फ़ौज जिस तरह के मैसेज भेज रही है, नरेंद्र मोदी जिस तरह एक हिंदुआता की जानिब बढ़ रहे हैं, पूरे इस खत्ते में हिंदू हेजमनी की बात कर रहे हैं, इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत शदीद जज्बात हैं पाक फ़ौज में, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने कंट्रोल किया। अपने फेलो कामरेड से भी, जनरल से भी ये कहा है कि आप इसमें सब्र से काम लें, हमने सिर्फ कानूनी रास्ता इख्तियार करना है। प्राइम मिनिस्टर ने भी रेफरेंस की मंजूरी नहीं दी और जुडिशरी की तरफ से भी जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो यानी जो वहाँ से जेस्चर आए हैं, वो जेस्चर ये कहते हैं कि जो पाकिस्तानी फ़ौज का जो मोरल है उसको अपलिफ्ट करने के लिए, और ये जो एक बदमज़गी हुई है, जो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, उसका वो दादरसी होगी उसकी। क्योंकि एक चीज़ जुडिशरी ने रियलाइज़ की है कि जब पाकिस्तान की अदालतों से
इंडिपेंडेंट वाइब्रेंट अदालतों से, और फिर ख़ास तौर पे एक इतने बड़े सूबे के चीफ जस्टिस की तरफ से जो ये बात आई है कि मैयत को, उनकी बॉडी को 3 दिन लटकाया जाए, महज़ब दुनिया में इसकी कोई टॉलरेंस नहीं है। पाकिस्तान के कानून में तो बिल्कुल पब्लिक हैंगिंग की इजाज़त ही नहीं है। और ये जो जुडिशरी के हवाले से जो एक परसेप्शन दुनिया में एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि शायद पाकिस्तान की अदालतों में इस तरह के इंतहा पसंद जज हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल तालिबान स्टाइल है कि आप बंदे को लटका दें। और ये तो दोस्तम ने, तालिबान ने नजीबुल्लाह की मैयत को वहाँ पर लटकाया था काबुल में, और इस तरह हमने और भी दुनिया के हिस्सों में देखा है। लेकिन ये बार्बरिज्म की ये निशानी है, और पाकिस्तान की जुडिशरी तो इन ख्यालात पर बिलीव नहीं करती। यहाँ पे तो ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, और हमारी जो जुडिशरी जो है वो तो बड़ी वाइब्रेंट जुडिशरी है, और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त फ़ैसले किए हैं। तो जो अदलिया को भी इस बात का एहसास है कि इसने अदलिया के नाम पर भी एक धब्बा लगाया है, एक स्टिग्मेटाइज़ हुई है ये चीज़। और लेकिन एक बात ज़रूर आई है कि जिसमें बहुत सारे लोग इस बात का इजहार करते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो रिएक्शन दिए गए हैं वो शायद नहीं होने चाहिए थे, भले वो DGISPR हैं, भले वो वफाकी वज़रा हैं। क्योंकि जब एक अदालत का फ़ैसला है, अगर आपको उस फ़ैसले पर इख्तलाफ है, उस पर एतराज़ है, तो उसका एक फ़ोरम मौजूद है, आप अदालत में जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जो है, किसी को रिजेक्ट करना, और ख़ास तौर पर जो वफाकी वज़रा थे उन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से, क्योंकि सेठ वक़ार जो हैं, जस्टिस सेठ वक़ार अभी तक चीफ़ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, तो एक सिटिंग जज के हवाले से ये लैंग्वेज कहना कि उनका दिमाग ख़राब है और वो पता नहीं सठिया गए हैं और ये करने की ज़रूरत है, ये पब्लिकली हुकूमत को ज़ेब नहीं देता था। ये एक ओपिनियन बहरहाल बन रही है। इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने अभी तक आई है वो उनके साथी हैं, उनके कोलीग्स हैं, उनके साथ जो लोग हैं, वो इस किस्म का रवैया है उनका, इस किस्म के वो काम करते हैं कि उसका जो नज़ला है वो सारे का सारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर आता है। तो इस सूरत हाल पर ख़ासा जो है वो बेचैनी भी है, अदलिया में भी इस हवाले से ख़ासी बेचैनी है। लोग भी ये समझते हैं कि जो इदारे हैं उनको अगर उन्होंने अपना कोई रिएक्शन देना है तो वो कानूनी अंदाज़ में उनकी पिटीशंस में वो मौक़िफ़ अदालत के सामने जाना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो फ़ैसला है इसका जो फ़ोरम है वो बेस्ट फ़ोरम जो है वो अदालतें हैं। क्योंकि अगर अदालती फ़ैसले को हम एक्सेप्ट नहीं करते और फ़ैसले के बाद अदालत पर तनकीद शुरू करते हैं तो फिर यही काम तो नवाज़ शरीफ साहब करते रहे, यही काम तो जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब करते हैं, यही तो बयानिया है नवाज़ शरीफ का कि ये 4-5 आदमी कैसे हमारे मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के आइन और कानून में जो अदालतें हैं उनके पास ये इख्तियार है कि वो कानून और आइन के मुताबिक किसी जुर्म के हवाले से फ़ैसला करती हैं। तो ये फ़ैसला अगर एक्सेसिव है तो भी इसका जो हल निकलेगा वो तो अदालत से ही निकलेगा, और ये खसूसी अदालत है, इसकी अपील अदालत उज़्मा में हो सकती है, तो वो अपील करनी चाहिए। और हुकूमत अब फोकस इसी पे कर रही है कि अपील की जाएगी और सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मैंने आगाज़ में आपसे कहा था, भारत ने इस वक्त बॉर्डर पर LOC पर, कश्मीर के बॉर्डर पर अपने नए दस्ते तैनात किए, ब्रह्मोस उनके वो मिज़ाइल और वो सारा उन्होंने वहाँ पर उसकी पोजीशनिंग की है। और भारतीय चीफ़ ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में कशीदगी बढ़ जाएगी। उसकी वजह ये है कि अब बैनुल-अक़वामी दबाव की वजह से, डिप्लोमेसी की वजह से भारत मजबूर हो चुका है कि कश्मीर से कर्फ्यू लिफ्ट करे, और वहाँ पर थोड़ी लिमिटेड एक्सेस मिली है इंटरनेट की। और कल जो जुमा था वो श्रीनगर में, जामे मस्जिद श्रीनगर में जुमे की इजाज़त दी गई है, तो वहाँ पर लोग आए और बड़े मुजाहरे हुए। और प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा कि जिस वक्त ये कर्फ्यू पूरा उठेगा, कश्मीरियों की जो आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, जो उनका स्टेटस चेंज किया गया, उस पर कश्मीरी बाहर निकलेंगे, बहुत बड़े डेमोन्स्ट्रेशन होंगे। तो वहाँ पर जो फ़ौजें गई हुई हैं भारत की, वो वहाँ पर गोली चलाएगी, ब्लड बाथ होगा। उससे कोई वाक़या ऐसा हो सकता है जैसे पुलवामा का वाक़या था। उसको पाकिस्तान पर उसका इल्ज़ाम लगा के भारत पाकिस्तान की सरहदों पर हमला करेगा। लेकिन ये कहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि भारत को अब हम इस तरह का जवाब देंगे कि दुनिया याद रखेगी, भारत पाकिस्तान को कमज़ोर न समझे। यही बयान
इसी तरह की तैयारी जो बात की थी DGISPR ने, और बिल्कुल उससे बड़ी बात की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि भारत जो एक हिंदू मज़हब की नरेंद्र मोदी इजारादारी चाहते हैं हिंदुस्तान में, मुसलमानों के उन्होंने ज़िंदगी को नर्क बना दिया है, उन्होंने तंग किया हुआ है, वो जो सिलसिला नहीं कामयाब होने दिया जाएगा। और पाकिस्तान की तरफ अगर मैली आंख से भी देखा, कोई एक झूठा इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान की तरफ छोटा सा भी हमला किया, तो फिर उसको हम इस तरह उसका जवाब देंगे कि दुनिया याद रखेगी और भारत भी भूल जाएगा। और मैं आपको याद दिला दूं, DGISPR ने भी एक ऐसी बात कही थी। उन्होंने भारत से कहा था कि अगर पाकिस्तान की तरफ अब आंख उठानी है ना दोबारा, तो आने से पहले अपनी एयरफोर्स से मशवरा कर लेना, जो हमने 28 फरवरी को उनके साथ किया था, पूरी इंडियन आर्मी के साथ यही करेंगे। तो ये जो सारी की सारी जो टेंशन है, ये इसने इस रिकन्सिलिएशन को जन्म दिया है पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा, जस्टिस गुलजार साहब की आमद और उनकी तकर्री बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एक ताज़ा हवा का झोंका है। उनका जो एजेंडा है जस्टिस गुलजार का, वो है करप्शन के ख़िलाफ़। वो बार बार ये कह चुके हैं कि जो नाजायज़ तजावज़ात हैं पाकिस्तान में किसी जगह पर भी, वो तजावज़ात भी आज़ाद होंगी, और करप्शन जिन्होंने की है उनको मैं माफ़ नहीं करूँगा। मैं पूरी डिटेल वीडियो उनकी फ़िलासफ़ी के बारे में दूंगा, क्योंकि वो तो बहुत कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ किसी अफसर को जेल भेजना काफ़ी नहीं है, जो लूटी हुई रकम है उसकी वसूली भी बहुत ज़रूरी है। पूरी वीडियो में आपको जो उनकी फ़िलासफ़ी है चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब की, और कुछ आपको थोड़ा सा एक दिखाऊंगा, शक्ल थोड़ी सी पिक्चर एक पेंट करूंगा कि क्या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरजीहात होंगी, वो मेरी अगली वीडियो में। और ये ज़रूरी है, फिर मैं आपसे कहता हूँ कि ये बेल आइकन को ज़रूर आप क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही मेरी वो वीडियो अपलोड हो आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाए।